कभी सोचा है कि कुछ खाने की चीजें दुकानों से इतनी तेजी से कैसे बिक जाती हैं, भले ही वो सबसे हेल्दी ऑप्शन ना हो? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक बहुत ही सावधानी से बनाया गया खेल है, जिसे बड़ी बड़ी फूड कंपनियां खेलती हैं। आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं, उन नियमों को सामने लाने वाले हैं जिन्हें वो नहीं चाहते कि हम जानें, और देखेंगे कि हम अक्सर उनके इस खेल में अनजाने में कैसे फंस जाते हैं। ये एक बड़ा बोल्ड वादा है ना? और ये इस पूरी पड़ताल के लिए टोन बिल्कुल सही सेट करता है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम सीधे उन भ्रामक तरकीबों में गोता लगाएंगे जिनका इस्तेमाल हमें चीजें खरीदने के लिए किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस खेल का पहला नियम क्या है? सबसे पहले तो ये समझना कि सब कुछ एक खेल ही है। फूड मार्केटिंग का मतलब सिर्फ आपको प्रोडक्ट दिखाना नहीं है। इसका असली मतलब है आपकी पसंद को बदलना, वो भी उन तरीकों से जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। चलिए उन छिपे हुए नियमों में से कुछ को उजागर करते हैं। चलिए कुछ सबसे आम हथकंडों पर एक नज़र डालते हैं। जब आप इन रणनीतियों को एक बार पहचानना शुरू कर देते हैं तो ये हर जगह दिखने लगती हैं। हम एक एक करके कुछ मार्केटिंग ट्रिक्स की जांच करेंगे और देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करती हैं। पहली स्ट्रैटेजी जिस पर हम नजर डालेंगे वो शायद सबसे सीधी है, लेकिन ये इतनी असरदार है कि यकीन करना मुश्किल है। जो हम देखते हैं और प्रोडक्ट का जो नाम है उसके जरिए धोखा देना। हरे रंग की ताकत के बारे में सोचिए। हम इसे देखते ही प्रकृति, खेत और सेहत से जोड़ लेते हैं, और मार्केटर्स को ये बात बहुत अच्छे से पता है। यही वजह है कि नॉर्मल मैगी तो चमकीले पीले रंग में आती है, लेकिन आटा मैगी, उसे एक हेल्दी सा दिखने वाला हरा पैकेट मिलता है। ये एक विजुअल इशारा है जो हमें ये यकीन दिलाता है कि ये एक बेहतर चॉइस है, भले ही न्यूट्रिशन में फर्क बहुत ही मामूली हो। ये वाली चाल तो सच में काफी खतरनाक है। एक प्रोडक्ट पर ORS जैसा जरूरी नाम चिपका देना और फिर कहीं छोटे अक्षरों में छिपा देना कि ये ORS नहीं है। देखिए, ORS सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक जान बचाने वाली मेडिकल थेरेपी है। वे एक भरोसेमंद नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं, इस बात पर भरोसा करते हुए कि ज्यादातर लोग छोटे अक्षरों को कभी चेक ही नहीं करेंगे। इस धोखे के सेहत पर बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। खैर, अच्छी बात यह है कि असली और नकली में फर्क करने का एक बहुत सीधा साधा तरीका है। एक असली जान बचाने वाले ORS पर हमेशा WHO फॉर्मूला लिखा होगा, नकली पर नहीं होगा। ये एक सिंपल सी जांच है जो ये पक्का कर सकती है कि किसी को वो मेडिकल प्रोडक्ट मिल रहा है जिसकी उसे ज़रूरत है, न कि सिर्फ एक शक्कर वाली ड्रिंक। पैकेजिंग और नामों से आगे बढ़कर देखें तो सबसे ताकतवर मार्केटिंग हमारे दिमाग के अंदर होती है। अगला लेवल हमारी आदतों और रोज के रूटीन को टारगेट करने के बारे में है, जो धीरे धीरे हमारे बर्ताव को हमारे जाने बिना ही बदल देता है। ये एक बहुत ही चालाक रणनीति है, आदत बनाना। अपने प्रोडक्ट को पहले से मौजूद किसी डेली रूटीन से जोड़ दो। कुरकुरे का चाय टाइम मस्ती कैंपेन इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। मकसद क्या है? जब भी कोई शाम की चाय के बारे में सोचे तो उसका दिमाग अपने आप कुरकुरे तक पहुंच जाए। ये सिर्फ सेल्स नहीं बढ़ाता, ये उसे कई गुना कर देता है। इसके पीछे का बिजनेस लॉजिक बड़ा सिंपल है। एक ऐसा प्रोडक्ट लो जिसे कोई महीने में एक बार खरीदता हो और उसे रोज की जरूरत बना दो। इसे कभी कभार खाई जाने वाली चीज से घर का एक जरूरी हिस्सा बनाने की बात है, ठीक वैसे ही जैसे थम्स अप ने खुद को बिरयानी के साथ जोड़ा है। कभी ध्यान दिया है कि इन एड्स में बच्चे अक्सर स्कूल की यूनिफॉर्म में क्यों होते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये माता पिता के लिए एक ताकतवर विजुअल संकेत है जो ये बताता है कि ये प्रोडक्ट स्कूल के दिन का एक नॉर्मल स्वीकृत हिस्सा है, टिफिन बॉक्स के लिए एक क्विक और आसान सॉल्यूशन। और ये शायद सबसे खतरनाक तरकीबों में से एक को उजागर करता है, झूठी बराबरी। जब कोई प्रोसेस्ड स्नैक अपनी तुलना रोटी जैसे मुख्य भोजन से करता है तो उनका मकसद साफ होता है, वो एक असली खाने को बदलना चाहते हैं। 3 रोटियों का फाइबर का दावा एक बिजी माता पिता को ये यकीन दिलाने के लिए बनाया गया है कि वो एक हेल्दी चॉइस चुन रहे हैं, और पौष्टिक रोटी सब्जी को एक सुविधाजनक पैकेट से बदल रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सबक मिलता है। सेलिब्रिटी के प्रचार को नजरअंदाज करें, वो कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या है, इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं या बुरे। जवाब हमेशा लेबल पर होता है। अब चलिए कुछ सबसे बारीक तरकीबों में गोता लगाते हैं, वो जहां कंपनियां हमें धोखा देने के लिए भाषा, सिंबल्स और यहां तक कि स्पेलिंग का भी इस्तेमाल करती हैं। ये शानदार ढंग से दिखाता है कि ये कंपनियां कैसे अडॉप्ट करती हैं। पहले डिस्क्लेमर को एक स्टार यानी इंटू से मार्क किया जाता था।
जैसे ही लोग होशियार हो गए, वे एक अजीब से बीटा सिंबल बीटा पर शिफ्ट हो गए। अब कुछ केचप की बोतलों पर यह एक छोटा सा टमाटर का आइकॉन है, जो डिजाइन में पूरी तरह से घुल-मिल जाता है और डिस्क्लेमर को सादी नजर में छिपा देता है। एक्ट 2 बटर लवर्स पॉपकॉर्न को ही ले लीजिए। नाम से लगता है कि यह मक्खन से भरा है ना? लेकिन अंदर कोई असली मक्खन नहीं है। इसके बजाय इंग्रेडिएंट्स में आर्टिफिशियल बटर फ्लेवरिंग सब्सटेंस और पाम ऑयल लिखा है। ये क्लासिक उदाहरण है कि कैसे फ्लेवर शब्द का इस्तेमाल ये छिपाने के लिए किया जाता है कि असली चीज तो है ही नहीं। तो यहां एक जरूरी नियम याद रखने वाला है। जब भी किसी लेबल पर फ्लेवर शब्द दिखे तो ये एक चेतावनी है। इसका मतलब है कि सिर्फ सामग्री का स्वाद मिल रहा है, असली सामग्री नहीं। बादाम फ्लेवर का मतलब असली बादाम नहीं है, इलायची फ्लेवर का मतलब असली इलायची नहीं है। यहां एक और बात है जिस पर शायद गौर किया हो। कई क्रीम बिस्किट पर क्रीम की स्पेलिंग अजीब तरह से क्यों लिखी जाती है, जैसे CREME या KREME। ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही खास कानूनी कारण है। जवाब आसान है, ये असली क्रीम नहीं है। असली क्रीम दूध से बनती है। बिस्कुट में भरने वाला ये क्रीम अक्सर पाम ऑयल से बनाया जाता है। कानूनी तौर पर वे इसे CREAM नहीं कह सकते, इसलिए वो स्पेलिंग बदल देते हैं। ये कानूनी लूप होल है जो उन्हें एक सस्ता, कम पौष्टिक विकल्प बेचने की इजाजत देता है जो असली चीज की तरह लगता है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाता है, इस सब में असली लड़ाई क्या है? ये एक तरफा लड़ाई है और ये इन मार्केटिंग प्रैक्टिस के नैतिक पहलुओं को उजागर करती है। जरा ताकत, रिसोर्सेज और जानकारी में इस बाहरी अंतर के बारे में सोचिए। एक तरफ टॉप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स की बड़ी बड़ी मार्केटिंग टीमें हैं जिनके पास करोड़ों डॉलर का बजट और सेलिब्रिटी एंडोर्सेस हैं, और दूसरी तरफ अक्सर उनका टारगेट एक 8 साल का बच्चा होता है। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जब खेल इतना एक तरफा हो तो क्या इसे एक निष्पक्ष लड़ाई भी कहा जा सकता है? खासकर तब जब यह हमारी सबसे कमजोर आबादी यानी हमारे बच्चों को टारगेट करता हो। और यही इस तर्क की जड़ है। जंक फूड एक समस्या है, हाँ, लेकिन एक बड़ी समस्या तब होती है जब जंक फूड खुद को हेल्दी होने का नकाब पहनाता है। ये धोखा उस प्रोडक्ट से भी ज्यादा नुकसानदेह है। तो हम इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। दिन के अंत में चुनाव हमारा है। क्या हम चमकदार पैकेजिंग और आकर्षक नारों पर भरोसा करेंगे, या हम समय निकालकर वास्तव में ये देखेंगे कि हम अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं? असली कहानी हमेशा पैकेट के बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है।